नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसके चलते आपको एक बार फिर से ऐसा लगेगा कि जयशंकर साहब ने दुनिया में जाकर के दुनिया वालों को उन्हीं के घर में बैठ करके ये नसीहत दे दी कि हमें ना सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और दुनिया को जो हमने कह रखा है हम उसी बयान पर आज तक कायम हैं। आज का ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में डॉक्टर जयशंकर की यात्रा, जो कि हमने आपको इस सेशन से कुछ समय पहले, अगर आपको तारीखों से बताया जाए तो लगभग 4 दिन पहले मैंने एक सेशन के अंदर जिक्र के अंदर बताया था कि जयशंकर साहब अपनी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, और एज यूजुअल उनकी विदेश यात्रा इस बार भी बिना कंटेंट के नहीं हुई है। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट इस यात्रा से निकल कर आया है। आपको निश्चित ही इस यात्रा से काफी सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। आपको याद होगा हमने आपको कहा था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं ये साइप्रस की यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि यहां जाकर के ये तुर्की का सामना करने वाले हैं, क्योंकि तुर्की को साइप्रस से बहुत नफरत है। और ये पूरी कहानी हमने आपको इस सेशन के अंदर डिस्कस की थी। अब घटनाक्रम को और आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि आपने साइप्रस की यात्रा पूरी कर ली है और उस यात्रा के बाद आप ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी वियना है। आप वर्तमान में ऑस्ट्रिया पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रिया में ताबड़तोड़ अभी इनके बयान बाहर आ रहे हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में जो बातें कही वो पूरे ऑस्ट्रिया को नहीं अपितु पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को बैठकर तसल्ली से सुननी चाहिए कि भारत का स्टैंड क्या है और किस प्रकार से, कितनी स्मार्टनेस के साथ में इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। व्हाई डोंट आई हियर यूरोपियन कंडेमेशन एस जयशंकर ऑन पाक टेरर। मैं पाकिस्तान के ऊपर यूरोप के द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं सुनता, या उनके द्वारा कोई निंदा मैं सुनता क्यों नहीं हूं। कुछ इस प्रकार के शब्द यूरोप के गढ़ में बैठ करके और यूरोपियंस से कर दिए गए हैं। वर्ड लुकिंग अवे व्हेन इट शुड बी वरीड अबाउट टेररिज्म। जब बात आतंक की होती है तो यूरोप बगले झांकने लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये मेरे क्षेत्र की तो बात नहीं है, किसी और की बात हो रही है। कुछ इतने ही फायर ब्रांड इनके द्वारा सेशन के लिए बहुत अल्टीमेट डायलॉग्स यहां दिए गए हैं, उनकी हम विस्तार पूर्वक आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आइए साथियों, तो चलते हैं जयशंकर साहब जी की बातें करने के लिए। साहब जिस तरह के बयान इनके हैं, उन बयानों को तो ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से ही सुनाने में मजा आएगा, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि यह इंटरव्यू इनके द्वारा जिब2 नामक एक प्लेटफॉर्म है, JIB2, जिब2। जिस प्रकार से हम बहुत सारी चीजों के पीछे 2 लगा देते हैं, ऐसे ही जिब2 करके कोई चैनल रहा होगा, उसके ऊपर इनका एक प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम के अंदर मोस्ट वॉच्ड टीवी शो इन ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम है। इसके एंकर के द्वारा जयशंकर साहब से सवाल जवाब किए गए, और जब उन्होंने जवाब दिए तो मुझे यकीन है कि ऑस्ट्रिया को ऐसे जवाब शायद उम्मीद में नहीं होंगे जो यहां पर साझा किए गए हैं। तो चलिए आपको इस क्रम में आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह की बातें यहां पर की गई हैं। ठीक है, तो आपके सामने सबसे पहली चीज जो आपको याद दिला दी जाए, शायद आपको याद हो, हम सिलसिलेवार तरीके से यात्रा को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के मित्र तुर्की को हमने सरप्राइज दिया था न्यू ईयर पर साइप्रस पहुंच करके। हम साइप्रस पहुंचे, हमने बकायदा बताया था कि जयशंकर साहब की यात्रा 29 से लेकर 3 जनवरी तक होने वाली है। आप 29 को पहुंचे साइप्रस। साइप्रस में बढ़िया तरीके से आपने अपना वेलकम कराया और तुर्की को और शहबाज शरीफ को बुरा फील कराया। अपनी यात्रा के बकायदा ग्लिम्स यहां पर साझा किए गए कि किस प्रकार से यहां पर मीटिंग हुई साइप्रस के, किस प्रकार से वहां पर इनको रिसीव किया गया, लोगों ने कितना वार्मली इंडिया के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। यहां के हर उस मॉन्यूमेंट की विजिट की गई जो कि भारत से संबंधित है, भारत के लिए डाक टिकट जारी किए गए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग ग्लिम्स एस जयशंकर जी के द्वारा साइप्रस विजिट की साझा की गई। ये साइप्रस विजिट की वो तस्वीरें हैं जो हमारे लिए नहीं, असल में तुर्की और पाकिस्तान के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इन तस्वीरों से संभव है कि तुर्की और पाकिस्तान को बेचैनी होगी। खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। इन तस्वीरों से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वेलकम कितना वार्म था और किस प्रकार से भारत की धरोहर को, फिर चाहे महात्मा गांधी हो या कोणार्क व्हील हो, इन सब की विजिट की गई और भारत के संबंध में यहां पर बातचीत हुई।
आगे बढ़ते हैं साथियों। यहां पर एस जयशंकर जी के द्वारा पूरी तरह से डिस्कशन में बताया गया कि हमने यहां पर किन किन विषयों पर चर्चा की, उन सेक्टर्स को ही प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया गया। यह जानकारी मैंने आपसे इसलिए साझा की क्योंकि जानकारी यहीं से शुरू होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी यात्रा में जब यहां से निकलकर आपकी यात्रा आगे बढ़ी तो पहुंची साइप्रस से ऑस्ट्रिया। साइप्रस की पूरी यात्रा हम कवर कर चुके हैं, अब ऑस्ट्रिया की यात्रा करते हैं साथियों। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश, शायद आपको यहां पर दिखाई दे जाए मैप में से, अगर ना दिख रहा हो तो अपने पास रखे वर्ल्ड मैप को देख लीजिए। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, जिसके साथ में बॉर्डर साझा करते हैं लग्जमबर्ग, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड आदि देश इसके साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं। यहां पर पहुंचे हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। आप यहां पर पहुंचते हैं, अपने द्वारा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है कि आई एम वेरी मच डिलाइटेड कि मैं यहां पर पहुंचा हूं और अपनी बातें रख रहा हूं। इंडिया और ऑस्ट्रिया ने यहां पर अपने काफी सारे एग्रीमेंट एज यूजुअल जो होते हैं, फिर चाहे वो माइग्रेशन से रिलेटेड हो या फिर और अच्छे टाइज को बढ़ाने के लिए हो, वो हमने ऑफिशियली साझा किए। ये तो थी सरकारी वार्ता, लेकिन इस सरकारी वार्ता के साथ साथ जो अनौपचारिक रूप से टीवी पत्रकार के द्वारा लिया गया इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू ने यूरोप को आईना दिखा दिया है। क्या है, आइए अब हम आपको वहां लेकर चलते हैं साथियों। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इस दौरान बहुत सारी चीजों पर चर्चाएं होने लगी। आतंकवाद पर चर्चा होने लगी, रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होने लगी। आतंकवाद पर जब चर्चा होने लगी तो असल में आतंकवाद को लेकर भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब अपनी अध्यक्षता ली थी, आपको याद होगा दिसंबर 16 के दिन हमारे पास में 2022 में अध्यक्षता थी, तो हमने एक शब्द का उपयोग किया था और वो शब्द था कि भारत का पड़ोसी आतंकवाद का एपिसेंटर है। ये जो शब्द हमने बोला, इससे पाकिस्तान को कितनी मिर्ची लगी थी, ये बात तो मैंने आप लोगों को बताई ही थी। इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी हमने किया था, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये हम इसलिए नहीं बताते कि आप इन्हें जाकर देखें, ये इसलिए बताते हैं कि हम आपके सामने वर्ल्ड की सारी खबरों को सीक्वेंस में हमेशा आपसे डिस्कस करते आए हैं। कोई भी चीज अगर ऊपर नीचे हुई है तो हमने आपको अवेयर की है। आप देख सकते हैं 2 सप्ताह पहले 16 दिसंबर को हमने सेशन किया, क्योंकि वहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा गया था कि वो लोग हमें सलाह ना दें जिन्होंने लादेन को अपने घर में पनाह दी हो, वो लोग दुनिया को आतंक के बारे में सलाह ना दें जो खुद आतंकिस्तान हो। जब ये बात हमने यहां बोली थी, हमारा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया था कि पाकिस्तान ए एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान जो है वो केंद्र बिंदु है आतंक का, यह सवाल जितना ज्यादा पाकिस्तान को चुभा था, क्योंकि आपको मालूम होगा इसके बाद में बिलावल भुट्टो ने जो मुंह से गंदगी फैलाई थी वो आप सबने देखी थी। लेकिन उसके बाद में जब इनके बयान के ऊपर हमने पाकिस्तान की प्रतिक्रिया देखी तो दुनिया भर में से कहीं प्रतिक्रिया और ज्यादा नहीं आई थी। लेकिन यहां एक पत्रकार था जिसको इस बात पर शायद मिर्ची लगी हुई थी। उस पत्रकार ने एस जयशंकर साहब से इस सवाल पर सवाल करते हुए पूछा कि आप एक डिप्लोमेट हैं, आप एक ऐसे कूटनीतिक व्यक्ति हैं जो एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपके मुंह से यह बात शोभा देती है कि आप एक देश को आतंक का एपिसेंटर बता दें? एपिसेंटर का अर्थ अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि इस पूरी दुनिया में जैसे आप पृथ्वी का एपिसेंटर केंद्र में बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बीचों बीच मानते हैं, ऐसे ही अगर इस पूरी दुनिया में आतंक कहीं से निकल रहा है और भारत जैसा देश बोलता है कि हमारे पड़ोस से निकल रहा है, और उस समय बोलता है जब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, तो भाई साहब इस पत्रकार ने इसी पर सवाल पूछा। आइए सुनते हैं। But several weeks ago, you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using. अब मजा आ गया इस लाइन को सुनकर के। इस व्यक्ति ने ये लाइन जैसे ही बोली पत्रकार ने कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने डिप्लोमेट होते हुए एक दिन ऐसी लाइन बोली थी? जयशंकर साहब बोलते हैं आई डिड इट टुडे। मतलब हमने पहले बोली थी वो तो ठीक है, उसके बाद आज भी ये लाइन बोली है। कहां पे? ऑस्ट्रिया में बैठ करके बात बोली है कि हमारा पड़ोसी आतंकिस्तान है, यानी कि एपिसेंटर ऑफ आतंक है। सुनिए। एपिसेंटर ऑफ, बट आई डिड इट अगेन टुडे। Because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. वाह, फिर से एक जवाब सुनिए।
यहां पर अगर आपको सुनाई दे रहा हो, क्योंकि माइक कितनी तेज आवाज पकड़ पा रहा है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इन्होंने कहा बिकॉज यू आर ए डिप्लोमेट यू कांट बी अनट्रुथफुल। यहां पर असल में हो क्या रहा है कि उस पत्रकार ने इनसे उल्टा सवाल कर लिया कि आप ना झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र बिंदु है, तो आप एक कूटनीतिक होकर के ऐसी बातें बोलेंगे। तो इन्होंने कहा मैं कूटनीतिक हूं, डिप्लोमेट हूं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं झूठ बोलूंगा। मतलब अगर मैं, आप इसको ऐसे समझिए, आपसे कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि सर आप देखिए राजनेता हैं, आप इतने बड़े डिप्लोमेट हैं और आप डिप्लोमेट होकर के आप इस तरह की बात बोलेंगे, तो बोले भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, डिप्लोमेट हूं इसका मतलब डिप्लोमेट्स झूठ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरा पड़ोसी कैसा है। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. But I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you're a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. So मैं इससे भी बुरा बोल सकता था। considering what has been happening to us, I think epicenter इस बात को कंसीडर करते हुए कि भारत की पार्लियामेंट पर जिसने हमले कराए हों, इस बात को कंसीडर करते हुए कि हमारे देश में मुंबई पर जिसने हमले कराए हों, इस बात को कंसीडर करते हुए कि जो देश अपने आप को सॉवरेन राष्ट्र बोलता है, संप्रभु देश बोलता है, वो अपनी सीमा में आतंकियों को पालता है, और अगर हम इस बात को जानते हुए भी ये बात ना बोलें तो हम कैसे अनट्रुथफुल हैं? if you पॉइंट है, यदि किसी देश को यह पता है कि मेरे सीमा के अंदर डे नाइट कैंप चल रहे हैं, आतंक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सेना का जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, वो हमारे देश में आकर के बम फोड़ते हैं और हम उसके बाद भी यह बात ना बोल पाए, तो या तो तुम्हारा कोई इंटेंशन पाकिस्तान के साथ जुड़ा होगा, मैं तो अपनी जगह सही हूं। combat tactics. आगे बढ़ते हैं। अभी तो साहब इनने गजब मजे लिए हैं, इस पत्रकार के माध्यम से पूरा की पूरा बैंड ही बजा दिया है। खैर, तो इंडिया ने अपनी वो वाली बात, जो एपिसेंटर वाली बात है, वो यहां पर बताई, और इस दौरान बात का जो कंक्लूजन निकल रहा था, जो अन्य लोग, आप और मैं जैसे लोग हैं, वो इस बात को इस तरह से कंक्लूड कर रहे थे कि ये पत्रकार शायद पाकिस्तान की तरफ से बोलने का प्रयास कर रहा था, अर्थात पाकिस्तानी प्रवक्ता हो रखा था। कैसे कि सर आपने उनको एपिसेंटर बता दिया, ये सही तो नहीं है ना। तो बोले भाई बात ऐसी है कि तुम जो ये बात उनकी तरफ से कर रहे हो, ये यूरोप की कमी है। यूरोप की कमी यह है कि जब कोई देश आतंक से पीड़ित होता है और आतंक की चर्चा करता है, तो उस देश को देख करके तुम लोग इस तरह से नजरें फेर लेते हो कि यह मामला हमारा नहीं है, किसी और के घर में आग लगी है। और पता है दुनिया का यह बहुत बड़ा फलसफा है साथियों कि जब किसी दूसरे के घर आग लगी है तो लोग केवल सर्दी में उस पर हाथ तापते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन जयशंकर साहब ने कड़े शब्दों में कह दिया, दूसरे के घर में आग लगी है, वो आग आपके घर तक भी आ सकती है। यही रियलाइज कराने का काम इंडिया कर रहा है, क्योंकि केंद्र तो बन चुका है, इसका प्रसार कहां तक होगा समझ लेना। आगे लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध पर कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, पत्रकार ने फिर सवाल पूछा। जयशंकर जी ने जवाब दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग भविष्य में जीते हो, हम वर्तमान में जीते हैं। हम आज की समस्या बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, तुम भविष्य में अपने स्कोप ढूंढते हो कि क्या युद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे जयशंकर साहब ने यहां पर एंकर को नसीहत देते हुए कहा कि तुम जैसे लोग ही हैं जो कि अपने अगले परिणाम को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन मैं आतंकवाद को लेकर चिंतित हूं। Concerned about the future war between India and Pakistan. I think the world needs to be concerned about terrorism. That's what Because, we you know, yeah, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I'm worried about the terrorism. मतलब आप बात कर रहे हो, पत्रकार को क्या आईना दिखाया, आप बात कर रहे हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं कि आतंकवाद है, परिणाम पर क्यों जा रहे हो, पहले आतंक को मिटाने की बात करो ना। यहां पर इस एंकर को इन्होंने चुप कराते हुए यही याद दिलाया कि तुम्हारा सवाल है क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं हो सकता है, ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है कि टेररिज्म है, क्योंकि टेररिज्म के कारण संभावनाएं बनती हैं ना। क्योंकि जब 1991 के जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद में हम लोग इतनी मुस्तैदी से तैयारी कर लिए थे कि शायद हम पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देते। यानी आतंक की परिणति में
युद्ध की आशंका जन्म लेती है। जब आतंक है तो तुम आतंक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चर्चा कर रहे हो भविष्य में युद्ध होगा या नहीं। बोले ये तो तुम्हारा देखने का तरीका है ना। Does the world to be concerned about a future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. I think words need to be concerned about terrorism. If you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism. Saying, जिस तरह से तुम लोग बात करते हो उसे देखकर लगता है कि तुम टेररिज्म को फ्री पास दे रहे हो। यानी ठीक है, टेररिज्म तो ओके है, फ्यूचर में युद्ध होगा, वो ऑब्वियस सी बात भी है। देखो, इस बात को समझने का भी अर्थ बनता है कि जब टेररिज्म पर कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम कह रहे हो युद्ध होगा, दैट मीन्स तुम ये मानते हो कि टेररिज्म तो होने दो। क्योंकि टेररिज्म के परिणाम देखो, इंडिया पर मुंबई हमला हुआ या फिर हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ या पुलवामा अटैक हुआ, इन सभी के बाद में हमारी स्थिति यह थी कि बस अब कर दो चढ़ाई। हम सब इंडियंस इस बात पर सहमत हुए कि बस अब तो आप एक्शन ले ही लो। अब वो जो एक्शन ले ही लो वाली घटना है, इसका प्रिकर्सर क्या है? आतंक है। लेकिन यूरोपियन वर्ल्ड क्या बोलता है? क्या आप दोनों के बीच युद्ध होगा? अरे महाशय, आतंक से युद्ध पनपता है, आतंक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? बढ़िया जवाब था, बहुत बढ़िया।